नो, अगर तुम जीना चाहती हो, ये अगर तुम जीना चाहती हो का क्या मतलब है भाई? अगर तुम जीना चाहती हो तो तुम्हें सिरिंज से पेंसिलिन का एक इंजेक्शन लगवाना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? और ब्रेन वॉश देखिए किस तरह से किया गया है। सिरिंज वे बुदबुदाई, आपको तो पसंद नहीं है, यह है, इसका फैसला सिर्फ तुम्हें करना है। बा महात्मा ने अपनी भौं, उनकी भौं को चूमते हुए फुसफुसा कर कहा, सिर्फ तुम्हें प्यारी बा। पेज 26 पे इसका जिक्र है। और बा ने गांधी के प्रभाव में आकर इंजेक्शन नहीं लिया। पुणे के यरबदा आश्रम में फरवरी के महीने में बा ने दम तोड़ा। और इसके बाद भी गांधी को ना अब तो पश्चाताप है, ना उनको कोई दया आती है। कस्तूरबा के निधन के अगले दिन ही वे डॉक्टर से कहते हैं, अगर मैंने पेंसिलिन लगाने की अनुमति दे होती तो भी वह उन्हें नहीं बचा सकते। डॉक्टर चुप रहा। वो कहते जाते हैं, हम लोग 62 साल इकट्ठे रहे, उन्होंने मेरी गोदी में दम तोड़ दिया, इससे बेहतर और क्या हो सकता था? ये आत्ममुग्धता नहीं है तो और क्या? महात्मा ने ऐसा पूछा जैसे वे डॉक्टर से अपनी बात का समर्थन चाहते थे। अब पाठक स्थिति को पलट लीजिए, सिचुएशन को पलट लीजिए। अगर यही स्थिति गांधी की जगह अगर कस्तूरबा होती और कस्तूरबा की जगह बीमार गांधी होते तो क्या कस्तूरबा ऐसा करती? मुझे नहीं लगता कि वो करते। फिर मैं सोचती हूँ कि ब्रह्मचर्य और सत्य के नाम, प्रयोग के नाम पर गांधी जितनी महिलाओं के साथ रहते हैं, नग्न रहकर प्रयोग करते हैं, उन्होंने कभी भी दूसरी महिलाओं के माइंडसेट के बारे में, उनके दिमाग के अंदर रह के कभी सोचा कि वो जिस तरह नग्न होकर प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी तथाकथित परीक्षा के लिए, इससे उन महिलाओं को कितनी तकलीफ होती होगी? और यही प्रयोग क्या कस्तूरबा अगर करती तो क्या आपका समाज उनको जिंदा रहने देता? वो भी अगर कस्तूरबा भी अगर पुरुषों के कंधे पर हाथ रहकर घूमती तो क्या इतिहास उनको स्वीकार करता? गांधी के प्रण के लिए कस्तूरबा ने बलिदान दिया। और प्रैक्टिकल होकर कहते हूं, ये स्वदेशी के नाम पर, परंपरा के नाम पर स्त्रियों का जिस तरह से ब्रेन वॉश किया गया, उसकी परिणति थी। अब मजे की बात करते हैं। कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि महात्मा गांधी को 3 बार मलेरिया हुआ। कई दिनों तक बिस्तर पर रहे, कस्तूरबा की तरह जिद पर रहे कि दवा नहीं लेंगे। प्राकृतिक